हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल यू आर डूइंग वेल। सो आज हम गए फिरने के लिए। हमने सोचा छोड़ो थोड़ी सी आउटिंग करके आते हैं। बोर हो रहे थे घर पे और कुछ भी नहीं था करने के लिए ऐसा। तो ईद की छुट्टियां भी थी थोड़ी, और उसके बाद फिर हमने कहा चलो हम घूम फिर के आते हैं। ये पैलेस तो इतना हमारे घर से दूर नहीं था, लेकिन हमारा माइंड नहीं बन रहा था, तो हमने कहा चलो आज देख के आते हैं। ये क्वीन पैलेस है और ये बहुत ही देखने में फ़ैसिनेटिंग लग रहा था। वैसे तो हिस्ट्री मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन ये कुछ चीज़ें थी यहाँ पर जो थोड़ी सी अच्छी थी। क्वीन के पैलेस के सामने ही ये शॉप थी जहाँ पर लेडी डियाना और क्वीन के जो कॉस्ट्यूम्स थे वो रखे हुए थे, और ये देख के बहुत ही एक स्ट्रेंज लाइक फैसिनेटिंग कह लें, या लाइक स्टोरीज़ में जैसे हम देखते थे या मूवीज़ में जब देखते थे, तो सामने ये देख के चीज़ थोड़ी सी लग रही थी। पर ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे, क्योंकि ऑब्वियसली कैसल के सामने जो आप जो भी चीज़ बाय करेंगे वो आपको नॉर्मल शॉप से डबल ट्रिपल रेट पे मिलेगी। तो ये कैसल के सामने ही फ्रंट पे ही जितनी भी शॉप्स हैं ये सब टू मच एक्सपेंसिव हैं। क्वालिटी वाइज तो ऐसे सेम ही हैं जो टाउन से बाकी सब शॉप्स से मिलती हैं चीज़ें, लेकिन ये एक्सपेंसिव थी एज सच बाकी सब चीज़ों के प्राइस से। अब यहाँ पर हमें ये लेडी पूछ रही थी कि कासल के अंदर कुछ सेरेमनी चल रही थी, जिस वजह से हमें कासल के अंदर जाना अलाउड नहीं था। उन्होंने हमें कासल के अंदर जो है वो जाना अलाउ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर कोई स्काउट्स का इवेंट हो रहा था, और आई थिंक प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम का कुछ ऐसा था कि वो मे बी वो टूर पर थे। और उसके बाद हमने सोचा कि हम फिरते हैं टाउन, जो कि क्वीन पैलेस का ही टाउन है, लाइक उसी एरिया में। और ये काफ़ी बहुत ईयर्स पुराना टाउन था, और यहाँ पे शॉप्स के जो डोर्स थे वो नहीं थे बिल्कुल भी। मतलब आप एक शॉप से अगर एंटर होंगे तो आपको डोर नहीं मिलेगा, आप साथ ही जो है वो दूसरी शॉप में एंटर हो जाएंगे, एक शॉप से निकलेंगे और साथ ही। और ये यहाँ पर मैं खड़ी हुई थी और मुझे ही नज़र आए बहुत मज़े के डोनट्स थे। ये काफ़ी डिफरेंट थे जो हम लोग बाकी बेकरी से लेते हैं। इनकी टॉपिंग बड़े मज़े की लग रही थी देखने में ना। तो बस फिर चलते चलते हमने कहा चलो हम थोड़ी मार्केट विज़िट करते हैं, क्योंकि आए तो हम स्पेशल पैलेस के लिए ही थे, लेकिन ऑब्वियसली वो बंद था और अब हम फ़ौरन ही तो घर नहीं जा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम थोड़ा घूम फिर लेते हैं। यहाँ पर कुछ मज़े की इंडियन चीज़ें भी थीं, हमने कहा चलो वो देखते हैं, इनके रेट्स पता करते हैं कि क्या है। रेस्टोरेंट्स भी थे यहाँ पर, और ये स्कार्फ्स थे जो बहुत मज़े के लग रहे थे। कुछ स्कार्फ्स जो थे वो थे डियाना के, और ये जो बाहर थे ये है इंडियन स्कार्फ्स हैं, जैसे ये इंडिया के स्पेशल होते हैं काम वाले और इस तरह से। क्योंकि यहाँ के लोग तो ये नहीं पहनते, तो ऑब्वियसली ये इंडियंस ही थे। तो उसके बाद अब ये थे लंदन के, इंग्लैंड के, ये सब इस तरह के ही स्कार्फ्स थे, पर इतने मज़े के नहीं थे। बस मुझे तो सो ही लगे, कोई इतने ख़ास नहीं थे। ये सामने जो थी इनके स्टैचूज थे छोटे, और किचन्स थी, ये स्कार्फ्स पे पिक्चर्स बनी हुई थी। तो इतने भी कोई एंटीक नहीं थे, बस नॉर्मल थे। आप लोग की अपनी, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। अब ये ज्वेलरी थी, यहाँ पर पेंडेंट्स थे, बहुत मज़े के स्टोन्स के पेंडेंट्स थे, पर जब हमने उससे प्राइस पूछी तो थोड़ा सा स्ट्रेंज चीज़ थी हमारे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग पाकिस्तान से या इंडिया से जो भी ज्वेलरी मिलती है वो इतनी हमारे लिए एक्सपेंसिव नहीं होती। पर यहाँ पर तो एक अगर आप स्टोन ही लेंगे तो वही आपको 130 पाउंड का मिल रहा था, लाइक 130 पाउंड का सिंगल स्टोन। और अगर आपने सेट बनवाना या चेन ऐड करवानी है तो उसके अलग चार्जेस थे। तो मैंने कहा नहीं भाई निकलो यहाँ से, ये तो बहुत ही काम ख़राब हो जाएगा। तो खैर बस ऐसे ही हम विज़िट कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सी शॉप्स नज़र आ रही थी, ब्रांड्स थे सब, और कुछ लोग साइड पे यहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए आए हुए थे। ये हमारा उसका विंसर का स्टेशन है, और ये साथ शॉप्स थी, ली क्रोजेट, पेंडोरा। और इस पे ली क्रोजेट पे तो जो क्रॉकरी थी वो इतनी प्यारी थी कि देख के दिल नहीं कर रहा था कि बंदा यहाँ से निकले और इसको लिए बगैर आप जाओ यहाँ से। तो ये हम इस शॉप में एंटर हुए हैं, और क्रॉकरी तो एक नंबर 1 की क्रॉकरी थी यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना कि वर्ल्ड्स नंबर 1 क्रॉकरी, वो लग रही थी बाय कलर्स और बाय लाइक उसके मटेरियल से। खैर अभी तो हमारा माइंड ऐसा नहीं बना कि हम उसको विज़िट करें, तो हम लोग थोड़ा बाहर की तरफ चले गए। अब ये शॉप थी, यहाँ पे कुशन्स और इंग्लैंड का
सब कुछ जो थी वो मिल रही थी, पर मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम लोग अपने घरों में पिक्चर्स वाले कुशन या पिक्चर्स वाली चीज़ें नहीं रखते हैं सच। तो मुझे नहीं मज़े का लगा। मैं यहाँ से हम लोग बाहर निकल गए और अभी हम वापस जाने का सोच रहे थे। सामने एक शॉप थी जहाँ पर क्वीन स्टाइल ड्रेसेस थे, जो यहाँ पर क्वींस पहनती हैं ड्रेसेस। ये हॉब्स थी, हॉब्स है शॉप का नाम, और यहाँ मैक्सीज और लाइक सेम एज अ क्वीन स्टाइल था। तो हमने कहा चलो ये विज़िट करते हैं, देखते हैं ये क्या है। पर आई नो कि प्राइस इतनी ज़्यादा थी कि अंदर जाने का और प्राइस रेंज पूछने का सच कोई फ़ायदा नहीं था। फिर हमने सोचा कि हम क्रॉकरी जो थी एक दफ़ा दोबारा विज़िट कर लेते हैं, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो एक रीज़नेबल रेट पर हो, तो चलो हम कुछ यूनिक यहाँ से ले जाएं। लेकिन ये क्रॉकरी तो तौबा इतनी एक्सपेंसिव थी कि इसको कोई बंदा मुश्किल है, क्योंकि 500 पाउंड में आपको सिर्फ एक इवन 800 पाउंड में आपको एक सेट मिल रहा है सिर्फ। और उसमें भी अगर डिस्काउंट पे, इवन अभी ये डिस्काउंट पर है, 800 पाउंड का सेट जो है वो आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो हमने कहा नहीं भाई, ये तो बहुत ही काम ख़राब है यहाँ पे, तो हम नहीं ले सकते कुछ भी। ये सिर्फ देखने में ही प्यारा है, पर हम इसको कैजुअल यूज़ में तो नहीं यूज़ कर सकते, इतनी एक्सपेंसिव क्रॉकरी। तो यहाँ पर ये देखें कि सब कुछ था, तो सब कुछ बेकिंग आइटम्स थी और मैट्स थे, मग मैट्स जो होते हैं, कप्स, स्पैचुलास, कप्स और नॉन स्टिक सेट्स, सब कुछ था। और कलर्स बहुत मज़े के थे, लाइक बहुत यूनिक कलर्स थे। हमने बहुत कम क्रॉकरीज में ऐसे कलर्स देखे हुए हैं। तो हमने कहा चलो सोचते हैं, देखते हैं कि प्राइस वगैरह पूछ के देखते हैं। केटल भी रखी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी ये तो, लेकिन प्राइस रेंज तो हमारी सब चीज़ों से बहुत काफ़ी आउट ही थी। खैर हम निकला बाहर। अब यहाँ पर देखें जी स्काउट्स खड़े हुए हैं और अंदर सेरेमनी थी, तो हमने सोचा हम चलते हैं वापस। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।